आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है, ठीक है। हेलो, हाँ जी सर। आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो क्लास वैसे शेड्यूल्ड है हायर परचेज की, पर मैं हायर परचेज के जो बेसिक कंसेप्ट थे वो आप सबको बता चुकी हूँ। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म because we have 2 classes remaining and I thought of finishing off this chapter. So starting with the chapter dissolution of partnership firm. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, आई थिंक आपने जब 12th करी है, 12th के अंदर जो पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़े हैं उसके अंदर आपने डिसोल्यूशन भी पढ़ा होगा। 5th चैप्टर पार्टनरशिप के अंदर डिसोल्यूशन ही आता है। सो देयर इज नथिंग न्यू, जो आपने पढ़ा है उसी का ये रिविजन होगा। और इसके अंदर एक गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल और आएगा जो न्यू है आप लोगों के लिए, शायद आपने वो नहीं पढ़ा होगा। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दैट टुडे एंड आई होप यू ऑल कैन सी द स्क्रीन। सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? बेसिकली डिसोल्यूशन, हम पार्टनरशिप फर्म जो बनी है उसको वाइंड अप कर रहे हैं, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अगर आप समझें तो दो अलग अलग चीजें। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है, सपोज ए बी और सी फर्म के अंदर 3 पार्टनर्स हैं, ए बी और सी। सो उसमें से सपोज सी एग्जिट कर रहा है, ठीक है, सी की जगह डी आ रहा है, तो ये क्या बन जाता है? ये हो जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की। जो पुरानी पार्टनरशिप थी ए बी और सी की, वो खत्म होके नई पार्टनरशिप शुरू हो रही है ए बी और डी की। So this is dissolution of partnership. Now when we talk about dissolution of partnership firm, so dissolution of partnership firm मतलब पूरी फर्म ही बंद हो रही है, सिर्फ पार्टनर्स नहीं जा रहे हैं, ठीक है। पार्टनर का रिटायरमेंट, पार्टनर का डेथ या पार्टनर का एडमिशन नहीं हो रहा है। पूरा जो फर्म है, पूरी पार्टनरशिप फर्म, उसी को बंद कर रहे हैं। और उसको जब बंद करेंगे तो क्या करेंगे? कोई भी अगर फर्म होती है जिसे हमें बंद करना है, सो व्हाट विल वी डू? जो उस फर्म के सारे एसेट्स हैं, वी आर गोइंग टू सेल ऑफ ऑल दी एसेट्स इन द मार्केट। जो भी फर्म की सारी लाइबिलिटीज हैं, वी आर सपोज टू पे ऑफ दोज लाइबिलिटीज, ठीक है। डिसॉल्व, जब हम फर्म बंद कर रहे हैं हमें ये काम करना है। और उसके बाद जो पैसा बचता है, से वट एवर मनी इज रिमेनिंग, वो जो भी उस फर्म के ओनर हैं, पार्टनरशिप फर्म में देयर बी मोर देन वन ओनर, सो जो भी पैसा बच रहा है वो जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हमने यही काम करना है इस चैप्टर में। इसमें हमें 4 अकाउंट्स बनाने हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। हमें ये 4 अकाउंट्स बनाने हैं। सबसे पहला है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या करने वाले हैं? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या रहेगा? यूजुअली क्वेश्चन में हमें एक बैलेंस शीट गिवन होगी और साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होगी। सो रियलाइजेशन अकाउंट में जो बैलेंस शीट के अंदर सारे एसेट्स गिवन हैं और जो सारी लाइबिलिटीज गिवन हैं, हम वो सारे एसेट्स और वो सारी लाइबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, राइट। दिस इज डन। हम रियलाइजेशन में बेसिकली क्या कर रहे हैं? एसेट्स को रियलाइज कर रहे हैं और लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर रहे हैं। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इन द रियलाइजेशन अकाउंट। और नेक्स्ट हम बनाते हैं पार्टनर्स लोन, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर और जो बेसिक डिटेल्स हैं वो जब मैं ये प्रैक्टिकल कराऊंगी तब बताऊंगी इसमें कौन कौन से अकाउंट नहीं आते। रियलाइजेशन में वन थिंग वी शुड रिमेंबर, जो हमारे एसेट के अंदर कैश या बैंक बैलेंस होता है, कैश और बैंक बैलेंस हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करना, ठीक है। यू कैन नोट डाउन इफ यू वांट टू। कैश और बैंक बैलेंस हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करना। कैश और बैंक के लिए हमारा एक सेपरेट अकाउंट बनेगा, एक ही अकाउंट बनेगा, इधर कैश और बैंक, राइट, दोनों है। बाय चांस आपके माइंड में क्वेश्चन आए कि अगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कैश अकाउंट भी गिवन है और बैंक अकाउंट भी गिवन है तो उसे हम कैसे ट्रांसफर करें? तो उसमें हम दिखा देंगे कि हमने सारा का सारा कैश हमारे बैंक में डिपॉजिट कर दिया एंड वी विल जस्ट मेक अ बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट के अंदर ही हम बैलेंस बीडी लिख देंगे और प्लस कैश डिपॉजिटेड लिख देंगे, जो भी कैश का अमाउंट है। सो बनाना एक ही है, कैश या बैंक में से कोई भी एक ही बनाना है, प्रेफरेबली यू मेक बैंक अकाउंट। So realization account के अंदर what we are doing? Realization account के अंदर we are transferring all the assets from the balance sheet and we are transferring all the liabilities from the balance sheet. Then we are selling off those assets. ठीक है, selling off those assets is given in the additional information and also we are paying off the liabilities, right? फिर realization account के अंदर जो पार्टनर्स हैं, पार्टनर का लोन अकाउंट नहीं आता। रियलाइजेशन अकाउंट में सारे थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज आती हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज आती हैं।
पार्टनर का लोन, अगर पार्टनर ने, सपोज ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं, उनमें से ए ने लोन दे रखा है पार्टनरशिप फर्म में, तो एज लोन अकाउंट सेपरेट बनेगा। एज लोन को अगर बैलेंस शीट में एज लोन गिवन है, वी आर नॉट सपोज टू ट्रांसफर इट टू दी रियलाइजेशन अकाउंट, एज लोन अलग बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर है एज वाइफ लोन, सो ए की जो वाइफ हो गई वो पार्टनरशिप फर्म के लिए थर्ड पार्टी है, राइट। जो ए की वाइफ है वो थर्ड पार्टी है फॉर द पार्टनरशिप फर्म। ए इज फर्स्ट पार्टी, राइट, वो तो पार्टनर ही है। ए इज द इमीडिएट पार्टी, उसका लोन अकाउंट सेपरेट बनेगा। बट अगर ए की वाइफ का लोन है देन दैट विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। थर्ड हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एंड देन लास्ट वी मेक कैश और बैंक अकाउंट। सो कैश और बैंक अकाउंट हम क्या करते हैं, कैश और बैंक अकाउंट हमारा हमें टैली करना चाहिए। So, अगर कैश और बैंक अकाउंट हमारा दोनों बैलेंसेस सेम आ गए, राइट, डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पे दोनों जगह हमारा सेम आ गया, तो दैट मीन्स our question is correct. So these are the entries, but I am thinking of doing a practical question for explaining it to you in better way. I'll send these notes to you, ठीक है, basic notes हैं ये, I'll share with you. But for making you understand, let us do a question. So, first we are doing this first question. So you can take a screenshot of this question. First question का आप लोग screenshot ले लीजिए. So this is the balance sheet. You can take a screenshot of this balance sheet. I can simultaneously transfer the file to you as well. जो group पे है, I can share that this file, this question file with you. So I have also shared this question file with you on the Telegram group. तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। जो लोग ग्रुप पर हैं वो वहां से भी ये क्वेश्चन ले लीजिए। इसमें से हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, और जो नहीं है यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। एंड दिस इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन that is given. You can take a screenshot of this additional information as well. I hope you all have taken the screenshot. और जो ये partners हैं A और B, they are sharing their profits in the ratio of 3:2. Right, they're sharing the profits in the ratio of 3:2. So I hope you all have the question now, right? So let us do this question. Okay, I just want to confirm before start doing that the screen is visible to all of you. So if you can quickly write that the screen, if the screen is visible to all of you. So that there is no technical glitch, just quickly type yes or no if the screen is visible. Okay, thank you. So let us start doing this question. सबसे पहले हमें क्या करना है, जो बैलेंस शीट के अंदर हमें गिवन है हमारे लाइबिलिटीज और एसेट्स, उन्हें हमें ट्रांसफर करना है. So what do we do? We first start with transferring all the assets. अब assets ट्रांसफर करते हुए हमें क्या करना, हमारी जो जर्नल एंट्री होती है, this is shown here. For transferring assets, the journal entry is realization account debit to sundry assets. हमें ये करना है, realization account debit to sundry assets, right? सारे assets का हमारे पास debit balance होता है. We will transfer all the assets to the debit side of realization account. Let us start with the assets first. अब सबसे पहला हमारे पास assets में given है cash at bank 8,000, right? The first
that is given to us as cash at bank. So I told you कैश एट बैंक हमें कैश या फिर बैंक बैलेंस हमें रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करना, इसे हम कैश या फिर बैंक बैलेंस में बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. सो हम ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते. इसको लेट अस टेक इट टू बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट में वी विल राइट डाउन बैंक बैलेंस बीडी. सो यहाँ पर लिखते हैं टू बैलेंस बीडी एंड द बैलेंस बीडी इन बैंक अकाउंट इज 8000. सो मैंने जो मेरा बैंक बैलेंस है उसको ट्रांसफर किया बैंक अकाउंट में. याद रखना है जो कैश और बैंक बैलेंस है उसको ट्रांसफर नहीं करना है रियलाइजेशन में. बैंक अकाउंट के बैलेंस में शो किया मैंने, और इसके बाद अब जो एसेट्स हैं उसको हम डालेंगे रियलाइजेशन में डेबिट साइड पे. सो द नेक्स्ट एसेट इज डेटर्स, राइट. सो आई विल राइट हियर टू डेटर्स. नाउ वन थिंग दैट वी मस्ट रिमेंबर इज कि हमें ये जो डेटर्स हमारे जो एसेट्स हैं हमें लिखना है इनको ग्रॉस वैल्यू पे. ग्रॉस वैल्यू है इसकी 40,000 क्वेश्चन में. सो हमें ग्रॉस वैल्यू पर ही हमारा एसेट ट्रांसफर करना है. एसेट या लाइबिलिटीज हमें ग्रॉस वैल्यू पर ही ट्रांसफर करना है. और अगर उनके अगेंस्ट कोई प्रोविजन गिवन है, जैसे इस क्वेश्चन में प्रोविजन गिवन है 1800 का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और बैड डेट्स, डेटर्स के नीचे गिवन है. सो वी विल ट्रांसफर इट ऑन द अदर साइड, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट. उसे मैं यहाँ लिखूंगी क्रेडिट साइड पे बाय provision for doubtful debts, that will come on the opposite side. अब मैंने यहाँ पे लिख दिया जो provision given था 1800 का on the credit side. ठीक है. इसके बाद आ जाता है stock. We will transfer the stock to realization. ठीक है, to stock. तो stock का value है 54,800. We will transfer that. Next is given investments. So we will transfer investments to realization. So to investments. Investments की value है 20,000. So I have transferred investments to my realization account. Next is machinery. We will transfer machinery to realization account. Machinery is 40,000. So we are going to transfer that. Next is land and building. So we will transfer land and building to realization account, to land and building. One second. Just a minute. Thank you for patience. So land and building का value है 1 lakh. So we will transfer this 1 lakh to our realization account. ठीक है. अब यहाँ पर रियलाइजेशन में एसेट्स ट्रांसफर करते हुए हमने एक बात सीखी कि जो हमारे एसेट्स हैं वो ग्रॉस वैल्यू पे ट्रांसफर होंगे और जो उनके अगेंस्ट में प्रोविजन गिवन है वो ट्रांसफर होगा ऑन द अदर साइड, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन. और हमने दूसरी चीज ये सीखी कि जो कैश या बैंक बैलेंस है वो बैंक अकाउंट में सीधा हम शो करेंगे, उसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे. And the third thing about realization account on the asset side is that कि अगर assets हमारे पास कोई fictitious assets होते हैं, for instance deferred revenue expenditure, ठीक है. So deferred revenue expenditure भी हमारा realization account में transfer नहीं होगा, उसको भी हम partners capital में transfer करेंगे. So fictitious asset like deferred revenue expenditure won't be transferred to our realization account. Next we move on to our liabilities. So liabilities हमने assets transfer कर दी realization में. Now let us transfer the liabilities. So अब liabilities में given है सबसे पहला हमें creditors 20,000. So we will write by creditors 20,000. Right. Next is given loan from A. Now A here is the partner in this firm. ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है, क्वेश्चन में पढ़ें तो A and B share the profits. So A तो पार्टनर है फर्म के अंदर. A मतलब थर्ड पार्टी नहीं हुआ. तो जो लोन फ्रॉम A है वो थर्ड पार्टी लोन नहीं है. So we cannot transfer it to the realization account. What are we going to do? We are going to transfer this loan from A in the loan account, partners loan account. हम उसके लिए सेकेंड अकाउंट बनाएंगे और ये अकाउंट्स इन्हीं प्रेफरेंस में बनेंगे. सबसे पहले बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट,
फिर बनेगा पार्टनर्स लोन अकाउंट, फिर बनेगा कैपिटल अकाउंट एंड देन वी विल मेक बैंक अकाउंट। इसी ऑर्डर में ही ये अकाउंट्स बनने हैं, क्योंकि ये अकाउंट्स इसी ऑर्डर में ही क्लोज होंगे। सबसे पहले क्लोज होता है रियलाइजेशन अकाउंट, फिर क्लोज होता है लोन अकाउंट, फिर क्लोज होता है कैपिटल अकाउंट एंड फिर क्लोज होता है बैंक अकाउंट। सो इसलिए ये सीक्वेंस याद रखनी है। सो जो लोन फ्रॉम ए है वी आर सपोज टू ट्रांसफर इट इन पार्टनर्स लोन। सो पार्टनर्स लोन मैंने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में पार्टनर्स लोन। व्हाट यू विल राइट हियर एज लोन, क्योंकि मैंने नाम नहीं लिखा। लेट मी एडिट दैट। going to write A's loan। कौन से पार्टनर का लोन है? A का लोन है, so we will write A's loan। ठीक है, अब A's लोन में मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्रेडिट साइड पे बैलेंस BD। so in A's loan balance is 16,000, so which I will write। Next mentioned here is general reserve। now this general reserve will not be transferred to realization account। ठीक है, जो हमारे पास जितने भी रिजर्व्स होंगे, ठीक है, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस गिवन हो इन ऑन द लायबिलिटी साइड, व्हाट आर वी सपोज टू डू? वी विल ट्रांसफर दैट टू द कैपिटल अकाउंट। हम उसको कैपिटल अकाउंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो हमारे पास क्रेडिट साइड पर हम यहाँ पर शो करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बाय जनरल रिजर्व। So these reserves, they won't be transferred to the realization account। we are going to transfer general reserve and profit and loss account अगर balance given होता है liabilities में to our capital account। so general reserve total given है 25,000 का। 25,000 को हम 3:2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। so 25,000 25,000 into 3 divided by 5 gives us 15,000, यानी A का शेयर है 15,000 और B का शेयर है 10,000। ठीक है, टोटल हमारे पास जनरल रिजर्व है 25,000 का। 25,000 को हमने 3:2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो वो यहाँ पे आ गया 15,000 A के पास गया और 10,000 B के पास गया। नेक्स्ट इज कैपिटल। नेक्स्ट गिवन इज कैपिटल में बैलेंस A और B का। सो कैपिटल का बैलेंस भी हमें रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करना है, कैपिटल का बैलेंस भी कैपिटल अकाउंट जो बनाया है वहां पर हम ट्रांसफर करेंगे। सो बैलेंस BD, A का कैपिटल में बैलेंस है 1,20,000 और B की कैपिटल में बैलेंस है 80,000। हमने वो यहाँ पर दोनों A और B के अंदर लिख दिया। आई होप टिल हियर इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये थी हमारी प्लॉटिंग ऑफ बैलेंस शीट। हमने जो बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन गिवन थी हमने वो सारी हमारे इन अकाउंट्स में, इन 4 अकाउंट्स में हमने प्लॉट कर दी। नाउ लेट अस मूव टू आवर एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब हमारे को नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है that partners decide to dissolve the firm on this date, that is 31st March को they are dissolving this partnership firm and assets were realized as follows। so अब assets realize करते हैं। सबसे पहले assets realize करने की क्या हो जाएगी एंट्री? so whenever we are selling off the asset, ठीक है, हमारे पास पैसा आ रहा है, ठीक है, we are getting the money, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसमें हम इंडिविजुअल एसेट्स को क्रेडिट नहीं करेंगे बिकॉज हम इंडिविजुअल एसेट्स को ऑलरेडी रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके अपना वो इंडिविजुअल अकाउंट्स क्लोज कर चुके हैं। जो हमारे पास बैलेंस शीट में डेटर्स गिवन थे उन डेटर्स को हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया और हमने हमारा डेटर्स अकाउंट क्लोज कर दिया बाय ट्रांसफरिंग इट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सो नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर नॉट गोइंग टू राइट बैंक टू डेटर्स, वी आर गोइंग टू राइट बैंक टू रियलाइजेशन। हम जब भी हमारा एसेट सेल ऑफ करेंगे तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सो इफ यू वांट टू राइट डाउन यू कैन राइट डाउन एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सो इधर आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय बैंक। क्या मैंने यहाँ लिखा बाय बैंक। अब क्या क्या रियलाइज हो रहा है? सबसे पहले लिखा है स्टॉक, ठीक है, स्टॉक आ रहा है। स्टॉक कितने का रियलाइज हो रहा है? स्टॉक इज रियलाइजिंग फॉर 45,000। So let us write down 45,000 here. Right. Next we have debtors machinery 20% less than the book value। machinery की वैल्यू है 40,000,
ठीक है, मशीन की वैल्यू है 40,000, वो 20% कम पे रियलाइज हुई, यानी मशीनरी मार्केट में बिकी फॉर 32,000. सो सेल वैल्यू मशीनरी की है 32,000, दैट इज 20% लेस देन द बुक वैल्यू. Next it says debtors realized 35,000. So we are going to write debtors. They realized 35,000. So I'm writing that. Next it says land and building rupees 30,000 more than the book value. So land and building का value है 1 लाख और land and building ने 30,000 ज्यादा दिए उनकी book value से, यानी 1,30,000 we got from land and building. So we will write 1,30,000. ठीक है, and now next it says A took over investments at an agreed value of 15,000. अब जब भी कोई पार्टनर लेके जाएगा कोई भी एसेट तो वहां पर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. ठीक है, जब वो हमने सेल ऑफ किया तो हमारा हो गया बैंक टू रियलाइजेशन. लेकिन अगर कोई पार्टनर लेके जा रहा है, अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है ए टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट्स. सो ये इन्वेस्टमेंट्स थी 20,000 और इनको ए ले गया. ए बोल रहा है कि मैं 15,000 में इनको लेके जा रहा हूँ. ठीक है, डोंट गिव मी 20,000, गिव मी 15,000 और मैं सारी इन्वेस्टमेंट्स लेके जा रहा हूँ. सो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, वी विल राइट हियर बाय कैपिटल अकाउंट, कि ए लेके जा रहा है. सो वी आर गोइंग टू राइट, और अमाउंट वो आएगा जितने में डिसाइड हुआ है. डिसाइड हुआ है 15,000 में, सो हमने 15,000 ही लिखना है. 15,000 में ए अपना एसेट ले गया. राइट, नेक्स्ट इज creditors agreed to accept 5% less. creditors 20,000 के थे, इन्होंने अग्री किया 20,000 में से ये 5% अपना छोड़ देंगे, यानी creditors को अब हमें 5% हटा के यानी बने 19,000. 20,000 minus 5% gives us 19,000. creditors को we are just supposed to pay 19,000. so we will write here to bank. डेबिट साइड पे जब व्हेन वी आर पेइंग ऑफ अ लायबिलिटी तो एंट्री हो जाती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक. ठीक है, व्हेन वी आर पेइंग ऑफ द लायबिलिटीज एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंड व्हेन वी आर सेलिंग ऑफ द एसेट तब एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. सो आई होप दिस इज क्लियर. सो यहाँ पर आ गया टू बैंक क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स हमें रियलाइज हो रहे हैं 19,000 पे. 20,000 लेस 5% which is 19,000. Next it says expenses of realization amounted to 1,200. So हम उसकी भी एंट्री हो जाएगी realization to bank. So this is for the expenses. I'll write down realization expenses हैं. Realization expenses are रुपीज 1,200. तो जब भी पैसा जा रहा है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा आ रहा है फ्रॉम द एसेट्स तो बैंक टू रियलाइजेशन. सो मनी इज गोइंग आउट, सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,200. नेक्स्ट इट सेज देयर वाज अ टाइपराइटर इन द फर्म व्हिच वाज बॉट आउट ऑफ फर्म्स मनी वाज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ द फर्म. इट इज नाउ सोल्ड फॉर 5,000. सो दिस इज नाउ टॉकिंग अबाउट एन अनरिकॉर्डेड एसेट. क्वेश्चंस में हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में अनरिकॉर्डेड एसेट भी हो सकता है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी हो सकती है. सो अब यहाँ पर लिखा है अनरिकॉर्डेड एसेट इज सोल्ड फॉर 5,000. सो वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड हियर अनरिकॉर्डेड एसेट. अनरिकॉर्डेड एसेट है 5,000 का जो हमारा सेल ऑफ हो रहा है. सो एंट्री फिर हो जाएगी चाहे हमने रिकॉर्ड किया हो ना किया हो. अगर हमारे पास पैसा आ रहा है फर्म में या पैसा फर्म से जा रहा है डिसोल्यूशन में, वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट. I'm again repeating, बैलेंस शीट में चाहे कोई एसेट मेंशन हो या ना हो, चाहे कोई लायबिलिटी मेंशन हो या ना हो, लेकिन अगर फर्म के पास पैसा आ रहा है या फर्म से पैसा जा रहा है देन वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट. बैंक अकाउंट अगर इफेक्ट हो रहा है तो वो रियलाइजेशन में जरूर आएगा. ठीक है, सो अनरिकॉर्डेड एसेट 5,000. नाउ वी हैव transferred we have actually plotted all our additional information as well. Now after plotting additional information हमें क्या देखना है, हमें चेक करना है कि हमारी कोई बैलेंस शीट की लायबिलिटी तो नहीं रह गई. ठीक है, जो हमने ट्रांसफर करी है रियलाइजेशन में लेकिन हमें पे ऑफ नहीं करी.
बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा गिवन होगा कि हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन जो गिवन है उसमें लाइबिलिटी को पे ऑफ करते हुए नहीं दिखाया। तो वहां पर हमें क्या एज्यूम करना है कि अगर हम हमारी फर्म बंद कर रहे हैं तो हम हमारी सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ करेंगे। ठीक है, वो करना जरूरी है। एसेट कोई आ गया रियलाइजेशन में लेकिन वो सेल ऑफ नहीं हुआ, फर्म में एडिशनल वो गिवन नहीं है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, सो वी आर नॉट गोइंग टू रियलाइज दैट एसेट। ठीक है, एसेट हमारे पास गिवन है लेकिन इंफॉर्मेशन में, एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन नहीं है कि उसे बेच दिया, तो उसको हम मानेंगे वो बिका ही नहीं। लेकिन अगर कोई लाइबिलिटी गिवन है हमारे पास बैलेंस शीट में और हमने वो ट्रांसफर करी है रियलाइजेशन में, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में नहीं गिवन कि हमने उसको पे ऑफ किया है, तो हमारा एजम्पशन, हमें क्या करना है, हमें उस लाइबिलिटी को पे ऑफ करना है, दैट इज कंपल्सरी। सो इस क्वेश्चन में क्या कोई लाइबिलिटी ऐसी है जो क्वेश्चन में गिवन थी और हमने पे ऑफ नहीं करी? सो क्वेश्चन में सिर्फ एक ही लाइबिलिटी है, वो है क्रेडिटर्स 20,000 एंड विच वी हैव पेड। सो देयर इज नो अदर लाइबिलिटी व्हिच मींस वी हैव प्लॉटेड एवरीथिंग। सो यहाँ पर बैंक में लेटेस्ट टोटल यहाँ पर टू बैंक आ जाएगा 20,200, दैट इज 19,000 प्लस 1,200, और बाय बैंक में आ जाएगा 45,000 प्लस 32,000 प्लस 35,000 प्लस 1,30,000 प्लस our 5,000. So that gives me 2,47,000. Okay, now what we will do, we will transfer these bank wala to the bank accounts as well. ठीक है, by bank account में बैंक अकाउंट से गया 20,200 रुपए। So let us plot it, बैंक अकाउंट में यहाँ पर हम लिख देते हैं by realization 20,200, और कितना मनी आया रियलाइजेशन में, एसेट सेल ऑफ करके कितना मनी आया? सो टू रियलाइजेशन amount that the firm received by selling of its asset is 2,47,000. So we will write here into realization 2,47,000. हमने ये रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारा रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे। Right, so we are going to close our realization account. So realization account close करने पर, realization account is our nominal account, इसमें we are going to calculate our profit or loss. ठीक है, realization हम basically क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं asset sell off करने पर, liabilities pay off करने पर firm को profit हो रहा है या loss हो रहा है. So when we are calculating our profit or loss, that makes becomes a realization nominal account. So realization is our nominal account. So we are going to calculate our profit and loss. So if you sum up all these, that is 1,800 plus 20,000 plus 2,47,000 and plus 15,000, you get the amount as 2,83,000. 2,83,800. So this is the total you get, and if you total this side, you are going to get less than lesser value. So यहाँ पर मैं टोटल लिख देती हूँ 2,83,800. So डेबिट साइड पे there is less value. डेबिट साइड का टोटल है 40,000 plus 54,800 plus 20,000 plus 40,000 plus 1 lakh plus 20,200. So total is 2,75,000. So 2,75,000. If we subtract this amount from 2,83,800, we get 8800. ठीक है, यहाँ पर हमें क्रेडिट बैलेंस मिलता है 8800. You can recheck this amount, 283,800 minus 'So balance that we get, credit balance हमारे पास आ रहा है 8,800 का. Now this credit balance is nothing but the profit of the firm.
सो यहाँ पर क्या हम लिखेंगे, वी आर गोइंग टू ट्रांसफर, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। सो हमें क्या करना है, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन को वी आर गोइंग टू ट्रांसफर दैट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कैपिटल अकाउंट, ठीक है। दिस प्रॉफिट, अगर चाहे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसफर टू दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 का। सो ए का शेयर आ गया 3:2 के हिसाब से 5280 एंड बी's शेयर इज 3520। बी का शेयर इज 3520, ए का शेयर इज 5280। सो अब ये जो प्रॉफिट आया, वी विल ट्रांसफर दैट टू दी कैपिटल अकाउंट ऑफ दी पार्टनर्स। सो यहां पर हम लिख देंगे बाय रियलाइजेशन, ए का शेयर था 5280 एंड बी का शेयर था 3520, राइट। एंड आई थिंक हमने एक और चीज यहाँ पे नहीं रिकॉर्ड करी, वो है ये बाय एस कैपिटल। एस कैपिटल क्योंकि ए कैपिटल, ए इन्वेस्टमेंट्स ले गया था। सो कैपिटल हमने ए का अकाउंट 15,000 से डेबिट करना है, ठीक है। वी शुड नॉट फॉरगेट, ये डबल एंट्री थी यहाँ पर, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ टू कैपिटल अकाउंट में टू रियलाइजेशन। So this was for the investments which were taken over by the A. Investments were taken over by A at 15,000. So let us record 15,000. ठीक है। Now हमने हमारा पहला जो अकाउंट था रियलाइजेशन अकाउंट, उसे क्लोज कर दिया। We now move on to A's loan account. अब हमें A's loan account इसके बाद क्लोज करना है। कैसे क्लोज करेंगे? We will pay off this liability. So when how we will pay off? We will just write A's loan account debit to bank. We have to pay off this liability. So we will write 16,000. ये ऐसे हमने क्लोज कर दिया है एज लोन अकाउंट को। अब ये जो बैंक अकाउंट में हमने डबल एंट्री करी है एज लोन टू बैंक, वी विल शो दैट इन बैंक अकाउंट एज वेल। सो बाय लोन, अमाउंट ऑफ बाय एज लोन वाज 16,000। हमने लोन अकाउंट भी क्लोज कर दिया। नाउ इट इज आवर टर्न टू क्लोज दी कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट हमें कैसे क्लोज करना है? हमें क्लोज करना है, ठीक है, बैलेंस शीट में नहीं डालना। सो वी आर गोइंग टू राइट बैलेंस सीडी। जितना भी हमारे पास बैलेंस बच रहा है, वी आर सपोज टू पे इट ऑफ टू दी पार्टनर्स। डेफिसिट है, पार्टनर विल ब्रिंग इन। अगर ज्यादा बच रहा है फर्म में तो पार्टनर दे हैव टू बी गिवन। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कितना है। यहाँ पर टोटल आ गया हमारा 1,20,000 प्लस 15,000 प्लस 5280. That gives me 140,280. So I'll write here 140,280. And here on this side it is 90,000 plus 3,520. So that gives me 93,520. ये टोटल है। यहाँ अब जो बैलेंस बच रहा है, बैलेंस इधर कितना बचा? बैलेंस बचा 93,520। हमारे पास ये क्रेडिट बैलेंस हुआ। यहाँ इधर बी का बैलेंस इज 93,520 एंड ए का बैलेंस इज 140,280 माइनस 15,000, दैट इज 125,280। ये जो बैलेंस है इनके साथ क्या करेंगे? ये फर्म इनको कैपिटल अकाउंट को ए और बी को फर्म विल पे। सो दिस बिकम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। पे दिस अमाउंट, these amounts to the partners, ठीक है। इसलिए अब वो फर्म बंद हो जाएगी। फर्म ने अपनी लायबिलिटीज कैपिटल की जो थी पार्टनर्स की, वो उसको रिटर्न करके क्लोज कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पर इसको हम डबल एंट्री करते हैं। अब टू बैंक आया तो यहाँ पर हम लिखते हैं एज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट इज 125,280 एंड नेक्स्ट इज बी's कैपिटल अकाउंट, amount is 93,520. ठीक है, हमने इनको पे ऑफ कर दिया। नाउ इसके बाद अब जो हमारा आंसर है, जो बैंक
अकाउंट का टोटल है दैट शुड बी इक्वल ऑन बोथ द साइड्स. सो 247,000 प्लस 8,000 यहाँ पर आ जाता है 255,000. On the credit side, again the balance is 20,200 plus 16,000 plus 125,280 plus 93,520. So that gives me again 255,000. So my balance on both the sides, that is on the debit side and credit side, are same. So my solution is correct. So this is how we have done this question. इसमें कोई अगर conceptual problem है, so you can quickly write it in the chat box. ठीक है, अगर उसके बाद मैं second question आपका share करती हूँ. If there is a problem, नहीं, loan account बनाना जरूरी है पूनम. We are supposed to make loan account. This is dissolution of partnership firms. Nikhil, the chapter is dissolution of partnership firms. And Poonam, अगर पार्टनर का लोन है तो लोन अकाउंट बनाना जरूरी है, उसे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट नहीं डालना है. तो इस क्वेश्चन में कोई वर्कमैन कॉम्पनसेशन थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है, जो भी सैलरीज हैं, वेजेस हैं, थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज हैं. अगर वो आउटस्टैंडिंग है तो उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. तो पूनम, अगर आपका ये जो डाउट कुछ और क्वेश्चन का है, इसको प्लीज आप मेरे को पर्सनल टेलीग्राम पे सेंड करना. आई कैन टेक इट अप इन द क्लास राइट नाउ. हाँ जी, हमें जो इनडायरेक्ट जो हमारे फिक्टिशियस एसेट्स है लाइक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसे हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करना. वी विल ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. देखो, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आएगा बैलेंस शीट में. बैलेंस शीट में बैड डेट्स थोड़ी ना आएंगे, हमारे पास तो नेट डेटर्स आएंगे बैलेंस शीट के अंदर. ठीक है, सो प्रोविजन है, प्रोविजन हमारा शो करेंगे क्रेडिट साइड पे. सुमित बेटा, अनरिकॉर्डेड एसेट, ठीक है, अगर अनरिकॉर्डेड एसेट है तो और वो एसेट सेल ऑफ कर रहे हैं तो अनरिकॉर्डेड एसेट भी वी आर सपोज टू शो इट इन द बैंक अकाउंट. हमारे पास इसके अंदर कोई एसेट या लाइबिलिटी अगर अनरिकॉर्डेड एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है और उसको हम सेल ऑफ कर रहे हैं या पे ऑफ कर रहे हैं, सो उसको हमें रियलाइजेशन में शो करना है, क्योंकि पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है. तो फर्म के पास अगर पैसा आ रहा है या जा रहा है, वो सब शो करना है, चाहे वो बैलेंस शीट में है या नहीं है. सब सेम है पूनम. लोन, अच्छा, लोन टू ए मतलब लोन दे रखा है ए को, फिर तो वो एसेट हो जाएगा ना. वो तो उससे लेना है, ए से वापस लेना है, वो तो एसेट बन गया. लोन टू ए है. लोन फ्रॉम ए और लोन बाय ए हो गया. ए ने लोन दे रखा है फर्म को. भैया, इसके अंदर ना लास्ट एंट्री मत लिखा करो. एंट्री कौन सी है ये लिखा करो, बिकॉज अब मुझे नहीं पता लास्ट एंट्री कौन सी कह रहे हो आप. सोनिया, मेरे साथ वो क्वेश्चन शेयर करना. आप क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख के बता पाऊंगी वो कहाँ ट्रांसफर करना है, क्या चीज गिवन है. ठीक है, ओके. सो आई थिंक इट इज क्लियर नाउ. लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. और जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब करना है, दैट वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 3. So this is the question that we are going to do, question number 3. You can take a screenshot of this. I'll do this quickly since we have limited time. I'll finish off this question quickly. फटाफट से ये क्वेश्चन देखो. टेक अ स्क्रीनशॉट. इस पोर्शन का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से.
and take a screenshot of this portion as well. So I hope you all have taken the screenshot and you have the question. So let us now start doing this question. I'll be a bit quicker in this question. तो सबसे पहले हम हमारे पास जो गिवन है रियलाइजेशन अकाउंट में बैलेंस शीट में वी आर गोइंग टू ट्रांसफर दैट. जो इसमें तीन पार्टनर्स हैं A, B और C एंड दे आर शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. सो एसेट्स में सबसे पहले गिवन है डेटर्स. वी विल ट्रांसफर डेटर्स टू द रियलाइजेशन अकाउंट. सो आई एम राइटिंग 2 डेटर्स. रियलाइजेशन अकाउंट में 2 डेटर्स, इट इज 40,000. नेक्स्ट इज स्टॉक. So 2 stock, 1,000. Next furniture given है, so 2 furniture. Furniture it is 2,000 which I'm transferring to the realization account. सारा debit side पे जा रहा है asset. Next is prepaid expenses. So 2 prepaid expenses. Prepaid expenses will be transferred to realization account. $1,000. Next is profit and loss account. So now debit balance of profit and loss account, which means this is a loss. Debit balance of profit and loss account. So profit and loss account हमारा realization में transfer नहीं होगा. Profit and loss account हमें कहाँ transfer करना है? Partners capital account में. अब क्योंकि ये debit balance है profit and loss account में, so this will be transferred here to the capital account on the debit side. So to profit and loss account. ठीक है, अब ये जो बैलेंस है कितना है ये बैलेंस? दिस टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 40,000. सो 40,000 इसमें रेशियो हो जाएगा इन द 2:2:1. सो इनटू 2 डिवाइडेड बाय 5. सो ए का शेयर जो आया दैट इज 16,000. रेशियो इज 2:2:1. सो ए का शेयर इन द लॉस इज 16,000. B का share will also be 16,000 and C का ratio share will be again 8,000. It will be 8,000. So 40,000 को मैंने 2:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया और ये वाली वैल्यूज आई 16,000, 16,000 और 8,000. नेक्स्ट गिवन टू अस इज C's कैपिटल. सो C's कैपिटल का भी डेबिट बैलेंस गिवन है. सो इसे हम डेबिट साइड पर लिख देते हैं कैपिटल में. टू बैलेंस BD. A में नहीं गिवन, B में नहीं गिवन, C का गिवन है 8,000. So writing here 8,000. Right. Next we will हमारे पास asset side खत्म हो गई. हमारे पास अब गिवन है liabilities side. So liabilities side में सबसे पहले गिवन है बैंक overdraft. So बैंक overdraft कहाँ जाएगा? बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. So बैंक अकाउंट के अंदर on the credit side I will transfer balance BD. क्योंकि ओवरड्राफ्ट है सो इसलिए इसको क्रेडिट साइड पे शो किया है 4,000. ठीक है. नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट. सो क्रेडिटर्स को हम ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में. थर्ड पार्टी लायबिलिटी है. क्रेडिटर्स अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स इज 30,000. नेक्स्ट इज बिल्स पेबल. BP लिखा हुआ है दैट इज बिल्स पेबल. सो वी आर गोइंग टू ट्रांसफर दैट. Bills payable is 6,000. So we will transfer that to the realization account. Next is B's wife loan. अब यहाँ पे देखना है ये B का लोन नहीं है. This is B's wife loan. So B's wife loan का मतलब है ये third party liability है. So third party liability will be transferred to the realization account. So B's wife loan will be transferred to realization account. So B's wife loan का amount is 10,000, so which we record here 10,000. Next given to us is capital account A and B.
ठीक है, ए और बी का हमारे पास गिवन है क्रेडिट साइड पे बैलेंस, सो कैपिटल अकाउंट में हम रिकॉर्ड कर देते हैं बैलेंस बीडी 70,000 and 70,000. So we have recorded all the items that were given to us in the balance sheet. Now let us move on to the additional information. Additional information में सबसे पहले हमारे पास given है assets realized as follows. Assets जब realize हो जाएंगे तो entry हो जाती है bank to realization. So यहाँ पर हम लिख देंगे by bank, by bank, ठीक है। स्टॉक हमारे पास आ रहा है 32,000। फिक्स्ड एसेट्स अच्छा, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी, जो फिक्स फर्नीचर के बाद यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स था, आई डिडंट ट्रांसफर दैट, सो इट वाज टू फिक्स्ड एसेट्स 49,000। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स हम सेल ऑफ कर रहे हैं यहाँ पर, सो फिक्स्ड एसेट्स इज 45,000। Fixed assets were sold for 45,000, so which we record here. And next is full amount was received from debtors. So debtors ने कितना पैसा दिया वो भी हम लिख देते हैं, debtors से मिला full amount, that is 40,000। so 40,000 हमने लिख दिया। तो ये था हमारा first information. Second was A agreed to take over furniture at rupees 1600. A furniture लेके जा रहा है। So मैंने बताया था, अब जब कोई पार्टनर लेके जाएगा कोई भी एसेट तो उसमें एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो यहाँ पर ए लेके जा रहा है तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बाय कैपिटल अकाउंट। वो फर्नीचर लेके जा रहा है, फर्नीचर लेके जा रहा है वो 1600 रुपए में। तो जितने पर लेके जा रहा है हमें वही अमाउंट लिखना है 1600। फर्नीचर की वैल्यू 2000 थी लेकिन वो 1600 में लेके जा रहा है, सो वी आर गोइंग टू राइट 1600 ओनली, 1600। सो और इसको हम कैपिटल अकाउंट में भी शो करेंगे। ए के कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर आ जाएगा टू रियलाइजेशन, दिस इज फॉर फर्नीचर, ब्रैकेट्स में मैं लिख रही हूँ फर्नीचर जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, एंड अमाउंट वाज 1600। सो मैं ये इसको ए के अंडर में लिखूंगी 1600। ठीक है, आई होप देयर इज नो डाउट टिल हियर। सो ए 1600 में फर्नीचर लेके गया एंड ऑल्सो अग्रीज टू मेक द पेमेंट ऑफ बिल्स पेबल। अब इस केस में यहाँ पे वो एसेट भी लेके गया, एसेट लेके गया तो हमने उसको एसेट की ऑपोजिट साइड पे शो कर दिया। अब वो लाइबिलिटी लेके जाएगा तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन टू एज कैपिटल। अगर हम लाइबिलिटी पे ऑफ करते हैं तो उस केस में एंट्री होती है रियलाइजेशन टू बैंक। पे नहीं कर रहे, ए को दे रहे हैं तो एंट्री हो जाती है टू एज कैपिटल। Capital, make the payments of bills payable. So bills payable का amount is 6,000. A is making payment to bills payable. So I am writing here bills payable in the bracket. हम इसको भी रिकॉर्ड करेंगे एस के कैपिटल अकाउंट में। so इधर आ जाएगा बाय रियलाइजेशन, दिस इज फॉर बिल्स पेबल। उसको ए लेके जा रहा है तो हम ए के अंडर में ही लिखेंगे अमाउंट, दैट वाज 6,000। राइट, नेक्स्ट इज बी अग्रीड टू डिस्चार्ज हिज वाइफ्स लोन। बी अपनी वाइफ का जो यहाँ पे बीज वाइफ लोन है, सो बेसिकली बीज वाइफ लोन विल बी डिस्चार्ज बाय बी। सो ये बी लेके जा रहा है तो इसको हम ऑपोजिट साइड पे लिखेंगे टू बीज कैपिटल। यहाँ पर हम ब्रैकेट्स में लिख देंगे वाइफ्स लोन। जब ए लेके गया कोई लाइबिलिटी तो हमने लिख दिया टू एज कैपिटल। अब बी लेके जा रहा है दूसरी लाइबिलिटी तो हम लिख देंगे टू बीज कैपिटल एंड अमाउंट इज 10,000। ठीक है, so इधर भी हम बी के अकाउंट में भी वी राइट डाउन बाय रियलाइजेशन। नाउ दिस इज फॉर वाइफ्स लोन।
these things in bracket makes the question easier, so do write it. It makes it easy to understand. So wife का loan था for rupees 10,000. So let us write B के अंडर में 10,000. मिस्टेक नहीं करनी है, जो पार्टनर लेके जा रहा है उसी के अंडर में अमाउंट लिखना है. B लेके गया, हमने B के अंडर में 10,000 लिखे, right? Next it says there was an unrecorded asset of rupees 10,000 which was taken over by C at 7,000. ठीक है, अनरिकॉर्डेड एसेट था जो सी ने ले लिया फॉर 7,000. चाहे एसेट रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, अगर वो सेल ऑफ हो रहा है या उसको कोई पार्टनर लेके जा रहा है, वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट. सो यहाँ पर वो पार्टनर लेके जा रहा है अनरिकॉर्डेड एसेट. सो यहाँ पर हम लिख देते हैं बाय सीज कैपिटल. जब भी पार्टनर्स लेके जाएंगे एसेट तो उसे हम शो करना है क्रेडिट साइड पे, और पार्टनर्स लेके जाएंगे लाइबिलिटीज तो वो शो होगा डेबिट साइड पे. सो यहाँ पर ये आ गया बाय सीज कैपिटल इन ब्रैकेट्स राइटिंग अनरिकॉर्डेड C was taking it at 7,000. So we will write here in the amounts column 7,000. We will also record it in the C's capital account. So यहाँ पर हम लिख देते हैं to realization, and in brackets we will write down unrecorded asset. C लेके जा रहा है तो हम C के अंडर में लिखेंगे. C उसको लेके जा रहा है for 7,000. So I'm writing under C 7,000. Right. Next it says a bill receivable for rupees 5,000 was received from a customer Mohan, and the bill was discounted from bank. Mohan became insolvent. ठीक है, अब हम यहाँ तक पढ़ते हैं. अब जो एंड के बाद है वो हम बाद में करेंगे. ये बोल रहा है जो बिल रिसीवेबल था, ठीक है, हम रियलाइजेशन अकाउंट में आते हैं. ये जो ओके, बिल रिसीवेबल एसेट पे मेंशन यहाँ पर नहीं है, बट एक बिल रिसीवेबल था. बिल रिसीवेबल बैंक में दिया डिस्काउंट करने के लिए, यानी फर्म ने वो बिल देकर पैसा ले लिया बैंक से. कितना पैसा ले लिया बैंक से? 5,000. बिल वॉज डिस्काउंटेड. सो अगर हम कोई भी बिल डिस्काउंट करा रहे हैं, मतलब हम बिल दे रहे हैं बैंक को और बैंक से ले रहे हैं हम पैसा. 5,000 का बिल था, 5,000 बैंक से लिए, और जो हमने बैंक से अमाउंट लिया वो उस बिल के थ्रू बैंक हमारे क्रेडिटर से डेटर से ले लेगा. सो अमाउंट हमें नहीं पे ऑफ करना. जो 5,000 बैंक से लिए हमें नहीं देना, फर्म को नहीं देना, बैंक को, बट जिसने हमें बिल दिया था दैट पार्टी विल गिव डायरेक्टली टू दी बैंक, क्योंकि बिल है वो. ठीक है. सो इस केस में क्या होगा, हमने द फर्म इट हैड अ बिल, इट वेंट टू बैंक, बिल बैंक को दिया और 5,000 बैंक से ले लिए. ठीक है. लेकिन क्या होता है बाद में, वो जो बिल है वो डिसऑनर हो जाता है. वो पार्टी, जिस पार्टी ने वो बिल दिया है, वो इंसॉल्वेंट हो जाती है और द बिल इज डिसऑनर्ड, यानी वो बिल का पैसा बैंक को नहीं मिलता. बट वी हैव टेकन मनी अगेंस्ट दैट बिल फ्रॉम द बैंक, राइट. द फर्म हैज टेकन मनी ऑफ 5,000. सो फर्म की लायबिलिटी है अब बैंक पे, क्योंकि बैंक को तो बैंक का पैसा नहीं मिल रहा मोहन से. मोहन इंसॉल्वेंट हो गया. लोन हमने लिया है 5,000 का, उसको डिस्काउंट हमने कराया है 5,000 पे, तो फर्म को तो पे करना है बिल, अपना जो भी वो अमाउंट है 5,000 का, टू द बैंक. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू राइट हियर टू बैंक. दिस फॉर बिल डिसऑनर्ड. ठीक है. ये पैसा बैंक को जाना है. अमाउंट वाज 5,000. So this money it has to go to bank. So हमने यहाँ पे लिखेंगे to bank for bill dishonored 5,000, as in the firm is supposed to pay. मोहन इंसॉल्वेंट हो गया, उसका बिल बैंक के पास था, लेकिन बैंक से पैसा हमने ले लिया. So हम mean the firm is supposed to pay to the bank 5,000. So यहाँ पर हमने ये लिखा to bill dishonored 5,000 because the firm is supposed to pay to the bank. हम बैंक अकाउंट में लिख देते हैं by realization bill dishonored. Amount is 5,000, which the firm has paid to the bank. Now it further says, and the bill was discounted. 60 paisa per rupee has been received from his estate. So Mohan पूरे 5,000 नहीं दे पाया, but 60 पैसा पर रुपी. 60 पैसा पर रुपी मतलब 60% मिल गया.
पर रुपी, 60 पैसा पर रुपी, 60% मिल गया, तो 5000 का 60% होता है 3000। सो हमें बिल रिसीवेबल के बदले 3000 रुपए मिल गए। तो मैं ये 3000 रुपए यहां लिख देती हूँ फॉर फ्रॉम मोहन, जो ये आ रहे हैं बिल रिसीवेबल फ्रॉम मोहन। द फर्म इज गेटिंग 3000 फॉर इट। ठीक है, 5000 की जगह 60% मिल रहा है, तो 5000 का 60% इज 3000, तो 3000 हमें मिल रहे हैं, वो हम रिकॉर्ड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, द नेक्स्ट इज creditors were paid at a discount of 1500. So again we are supposed to pay off the creditors, so to bank entry हो जाएगी creditors को pay off करने की, realization to bank, creditors were paid at 30,000 minus 1500 यानी 28,500, 28,500 दिए हमने to the creditors, so we are going to record it in bank account. Realization, this is for creditors, 28,500। ठीक है, अब हमने जो हमारी जितनी भी सारी रिकॉर्ड एडिशनल इंफॉर्मेशन थी सारी हमने पे ऑफ कर दी। व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू नाउ चेक कि कोई ऐसा हमारे पास लाइबिलिटी तो नहीं रह गई जिसको हमने पे ऑफ नहीं किया। हमारे पास लाइबिलिटीज में था क्रेडिटर्स, ठीक है, क्रेडिटर्स हमने क्रेडिटर्स पे कर दिए, बिल्स पेबल पे कर दिया, बीज वाइफ लोन पे कर दिया। तो जो भी हमारे बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटीज थी, all those liabilities have been paid or taken care of, right? So अब हम we can close our accounts after this. So how we will close, we will do the totaling. Total आ रहा है realization account के अंदर, we are getting a debit balance in the realization account. So debit side is more, debit side का balance है 191,500. So total of this side is 191,500. जो हमारा डेबिट बैलेंस बच रहा है, डेबिट बैलेंस बच रहा है 16,900 रुपए का। डेबिट बैलेंस इज ऑफ 16,900 व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इन द पार्टनर्स कैपिटल शेयरिंग रेशियो। सो यहाँ पर ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं ए, बी और सी के अंदर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 2:2:1। सो 16,900 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 67, ए के पास शेयर आ जाएगा 6760, बी का शेयर इज अगेन सेम 6760, सी का शेयर इज 3380। We will transfer it to capital accounts. कैपिटल अकाउंट में हम ये लॉसेस ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं टू रियलाइजेशन। सो दिस इज फॉर लॉस ट्रांसफर 6760, ए के अंडर, बी के अंडर भी 6760 एंड सी के अंडर 3380। ठीक है, डबल 380। सो डबल अब हमने सारे लॉसेस ट्रांसफर कर दिए। अब हम देखेंगे हमें उनको पैसा देना है या पैसा लेना है, हमें पार्टनर से पैसा देना है या पार्टनर से पैसा लेना है। वी विल क्लोज ऑफ दीज अकाउंट्स, ये जो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट है वी विल क्लोज ऑफ। तो जो भी बैलेंस होगा ए, बी और सी में, वो सारा का सारा बैलेंस बैंक में ट्रांसफर होगा। तो अगर हम हमारा क्वेश्चन देखें, यहाँ पर ए और बी का आ रहा है क्रेडिट बैलेंस, right? A and B, they are getting credit balance, so the firm will pay to A and B. The balance in A's account, credit balance in A's account is 51,640. The balance in B's account is 57,240. और C का डेबिट बैलेंस आ रहा है, C का डेबिट बैलेंस आ रहा है, मतलब C पैसा लेके आएगा। ठीक है, ए और बी को फर्म पैसा दे रही है और सी का डेबिट बैलेंस है, मतलब सी पैसा लेके आएगा। तो 8,000 प्लस 8,000 16,000, 16,000 प्लस 10,380,
16,000 plus 10,380, that gives us 26,380. 26,380. So this is the amount that C will bring in the firm. तो हम ये तीनों जो हमारे हैं इनको हम बैंक में ट्रांसफर कर देते हैं. ठीक है, C is bringing in money. $26,380. Money is being paid to A, that is 51,640. Money being paid to B is 57,240. और बैंक अकाउंट में हमने रियलाइजेशन से यहाँ पर ये जो बाय बैंक है ये ट्रांसफर नहीं किया, राइट? सो इफ यू ट्रांसफर दिस बिकम्स 32,000 plus 45,000 plus 40,000 plus 3,000. So that gives us 1,20,000. तो हम ये बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं जो ये पैसा आ रहा है 1,20,000. And then we will see whether the balances are same on both the sides or not. And we are going to get the total as 146,380. डेबिट साइड पर 146,380 आ गया. क्रेडिट साइड पर भी सेम अमाउंट है 4,000 प्लस 5,000 प्लस 28,500 प्लस 51,640 plus 57,240. So amount is 146,380. So our solution is correct, right? So I hope you have taken the screenshot simultaneously. और अगर screenshot नहीं लिए हैं, I will share the solution of these two questions with you. And if you have any conceptual queries or doubts, you can post that on the Telegram. So I hope the questions, they are clear to you. Yes. So you can post your doubts on the Telegram. So thank you, class. We'll meet again on Thursday and I'll wind up this chapter. Thank you.